अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बहुत ही दिलचस्प कहानी लेके। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरी वीडियो को लाइक साथ में इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब और कड़ी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है और इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। एक दफ़ा एक गाँव में एक गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए मछली पकड़कर लेके आ रहा था, जबकि अमीर आदमी ने जब उसे देखा कि वो मछली पकड़ के लेके आ रहा है, उसके हाथ में बहुत बड़ी मछली है, तो अमीर आदमी ने कहा, ये मछली तुम मुझे दे दो। गरीब आदमी ने कहा, नहीं मालिक, ये मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। अमीर आदमी ने ज़बरदस्ती उससे वो मछली छीन ली और मछली छीनते वक्त उसकी उंगली पर मछली का दांत लग गया और जैसे ही वो मछली छीन कर अपने घर लेके गया, उसने मछली को बनाया, पकाया। जब वो खाने लगा, खाते ही उसके हाथ में एक दर्द सा उठा, अजीब सा दर्द। उसके हाथ में दर्द बढ़ रहा था, उसकी उंगली बहुत दर्द कर रही थी। उसने फ़ौरन ही डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर जैसे ही घर आया, उसने कहा कि आपकी उंगली में इन्फेक्शन हो चुका है, आपकी उंगली काटनी पड़ेगी। उसने सोचा कि अगर मेरी उंगली कट गई तो मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगा, इसका कोई हल है तो आप मुझे बता दें। डॉक्टर ने कहा, नहीं, कल आप हॉस्पिटल आ जाना, हम आपकी उंगली काट देंगे। वो अमीर आदमी सुबह सुबह उठा और हॉस्पिटल चला गया और डॉक्टर ने उसकी उंगली काट दी। जैसे ही वो उंगली कटवा कर घर आया, लेकिन उसके हाथ का दर्द वैसे ही था। पहले उंगली में था, अब उसके पूरे हाथ में दर्द था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उंगली तो कट गई लेकिन हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। सारी रात उसने दर्द में गुजारी। सुबह उठा, डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर आया। डॉक्टर ने कहा कि अब ये इन्फेक्शन आपके पूरे हाथ में हो चुका है, इसलिए आपका हाथ भी काटना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल आ जाओ, आपका हाथ भी काट देंगे, वरना ये आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। वो सुबह हॉस्पिटल चला गया, उसका हाथ भी कट गया। हाथ कटने के बावजूद भी लेकिन उसका दर्द कम ना हुआ, दर्द बहुत ही ज़्यादा था। वो जैसे घर आया, उसने फिर डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने कहा, आके चेक किया तो डॉक्टर कहने लगा, ये इन्फेक्शन आपके पूरे बाजू में चला गया है, इसलिए आपका पूरा बाजू अब काटना पड़ेगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। रोते रोते वो हॉस्पिटल चला गया और डॉक्टर ने उसका बाजू भी काट दिया। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या आपने कोई ऐसी बुराई या कोई क्या काम किया जिस वजह से आपको अचानक ही ये बीमारी लग गई। वो घर आया, उसने बहुत ही सोचा। उसने सोचने के बाद उसने कहा कि ये मछली मैंने एक गरीब आदमी से छीन ली थी, इसलिए शायद उसने मुझे बद्दुआ दी है। वो अपने गांव में उसे ढूंढता फिरा। ढूंढते ढूंढते एक जगह गरीब आदमी उसे मेहनत मजदूरी करता हुआ नजर आया। वो उसके पास गया, अपना उतरा हुआ हाथ लेके। जब गरीब आदमी ने उसको देखा तो वो भी हैरान। उसने कहा कि मालिक, आपको क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने तुमसे मछली छीनी थी, तुमने मुझे बद्दुआ तो नहीं दी? गरीब आदमी कहने लगा, जी, आपने मुझसे मछली छीनी थी, मैंने आपको बद्दुआ दी थी क्योंकि वो मछली मेरे बच्चों ने खानी थी, इसलिए मेरे दिल से आपके लिए बद्दुआ निकली थी। इसलिए अमीर आदमी कहने लगा, मुझे तुम माफ़ कर दो, वरना मेरा पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। तुम अपनी बद्दुआ वापस ले लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो गरीब आदमी के दिल में रहम आ गया। उस आदमी ने अमीर आदमी को माफ़ कर दिया और अमीर आदमी सारी ज़िंदगी अपने कटे हुए बाजू को लेके बहुत परेशान रहता था और जब भी गरीब आदमी से मिलता तो उसका शुक्र अदा करता कि तुमने अपनी बद्दुआ वापस ले ली। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें सबक मिलता है कि हम किसी गरीब की बद्दुआ ना लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प स्टोरी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आप इस कहानी को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी अमीर आदमी किसी गरीब आदमी के साथ ऐसा ना करे और उसके साथ इस तरह का कोई वाक़या ना पेश आए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प स्टोरी के साथ। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।